दोस्तों, अब से कुछ समय पहले मैं डॉक्टर योगी जी के पास हरिद्वार में आया हुआ था। उनके सारे घोड़े देखे थे और फिर हमने उनके सारे घोड़ों पर एक एक करके राइड भी की थी। एक महुआ राजा रंग का घोड़ा है, उस पर राइड की थी। उसके बाद जो पीछे आप एक घोड़ा देख रहे हैं, स्वराज का बेटा है ये भी, भीम, मैंने इस पर राइड की थी। व्हाइट कलर का एक घोड़ा है, इसकी हाइट लगभग 68-69 इंच है। तो बहुत मजा आया था इस पर राइड करने के बाद। लेकिन उसी दौरान डॉक्टर साहब ने बताया था कि मेरे पास एक ही घोड़ी है और उसके अंदर जो बच्चा है वो काफी रेयर बच्चा है, क्योंकि उसका पिता इस दुनिया में रहा नहीं था। तो डॉक्टर साहब और हम इंतजार कर रहे थे कि वो घोड़ी कब बच्चा देगी और उसके बच्चे से हम मुलाकात कब करेंगे, क्योंकि वो बहुत शानदार बच्चा आने वाला था। और बच्चा आया भी, लेकिन हुआ ये कि न जाने कुछ ऐसी चीज हो गई, अंदर ही अंदर वो बच्चा मर गया। तो ये सुनकर बड़ा दुख हुआ और कुछ ही दिन पहले ये हादसा हुआ है। इसी वजह से मैं रोज सोचता था कि डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा, उनसे मिलकर आऊंगा। तो चलो चलते हैं, उनके घोड़ों से मिलते हैं। वो घोड़ी भी इस दुनिया में नहीं रही है, उसके बारे में भी उनसे कुछ बात करेंगे। और इनके पास कुछ और भी सदस्य ऐड हुए हैं, तो सब चीज देखते हैं। थोड़ा चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ काम दिया जा रहा है अंकल जी के द्वारा। अरे 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 वाह, यहाँ काम दिया जा रहा है भीम को। अंकल जी का ऐसा कहना है कि मॉर्निंग का शेड्यूल मेरा क्या रहता है, सुबह मैं 5 बजे उठता हूँ, अपना सेहत वेहत पर ध्यान देने के बाद 5:30 या 6 बजे से काम देना शुरू कर देता हूँ घोड़ों को और 8 बजे तक देता हूँ। ये बड़ी सी रिंग है, यहाँ पर घोड़ों को दौड़ाया जाता है बढ़िया करके। और ये देखें भीम, भाई वाह। यहाँ पर अंकल जी भी दौड़ते हैं, घोड़े भी दौड़ते हैं, कितना मजा आता है। दोस्तों, यहाँ आने के मकसद 2 थे। डॉक्टर साहब ने बताया कि यार, जैसे उन्हें पता लगा कि हम अपने फार्म के लिए घोड़ी देख रहे हैं, दूसरी बात अंशुल के लिए भी हमें घोड़ी देख रहे हैं, अभी तक हमें मिली नहीं है। तो उनका कहना था कि आपके लायक 2 घोड़ी हैं हमारे पास, उन्हें भी देखेंगे यहाँ पर। यहाँ भीम थोड़ा सा एग्रेसिव है, इसलिए बाहर निकलते हैं पहले। अरे 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 अरे, स्पीड पकड़ ली। तो राज लाइन में मैंने एक बात देखी है, घोड़ों के फेस बहुत सुंदर आ रहे हैं यार। कान इसके बहुत अच्छे हैं, बॉडी तो खैर इसके बस पूछो ही मत। 68-70 के आसपास इसकी हाइट है और चेहरा देखें कितना प्यारा है। बहुत बढ़िया भीम। चलो 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 चलो। यहाँ देखें, दौड़ने के बाद भी घोड़ा पहुंच चुका है अंकल के पास। इनका कहना है कि घोड़े को जितना ज्यादा काम देंगे, जितना एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे, उतना ही मेडिकल बिल बिल्कुल 0 रहेगा, उतना ही इनकी सेहत बढ़िया रहेगी। जैसे इंसान का है, कसरत करते रहेंगे तो उम्र ज्यादा रहेगी। लो, अब दूसरी साइड चक्कर स्टार्ट हो गए हैं। चल बेटा चल चल, अभी हमें मत देख, अपने काम से काम रख। हाँ, जैसे क्रिकेट में होता है ना, जब किसी के पास कैमरा फोकस कर देता है, वो एकदम से फिर ऐसे बैठ जाते हैं। ऐसे ही देखो, हाँ पोज देने आ रहा है यार। सही से बन रही है ना, यूट्यूब पे मैं भी देखूंगा। जी हाँ, कहते ही रुक गया। मतलब पता लग जाता है कि जब अंकल काम देना चाहते हैं। हाँ बस, अब इसे पता है कि अब मुझे काम नहीं दिया जा रहा, अब अंकल बुला रहे हैं पास। भाई वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, वाह, समझदारी और दोस्ती। कि जब से हम सवारी करने गए थे ना, तब से इसकी सवारी नहीं हुई। हालांकि काम मिलता है डेली, लेकिन लास्ट सवारी इसकी हम ही करके गए थे। ये बड़ी अच्छी बात है। बात बता अभी, जैसे कि हम इतनी घोड़ी देख रहे हैं राइडिंग का मतलब की, तो एक घोड़ी मैं भी चाहता हूँ कि राइडिंग का मतलब की ली जाए, अच्छी सुंदर घोड़ी हो। दोस्तों, बहुत दिनों से सोच रहे हैं हम इस बारे में कि हमारे पास तो घोड़ी हो चुकी है, लेकिन अंशुल भी एक घोड़ी चाहता है। अब अंशुल ने घोड़े भी पाल लिए, बच्चे भी पाल लिए, लेकिन अब ये एक घोड़ी की तरफ बढ़ना चाहता है। यार, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे घर 1 साल के अंदर घोड़ी से 1 से 2 हो जाएं, यानी कि घोड़ा बच्चा भी दे, तो बड़ा मजा आता है इस चीज में। तो चलो, अंशुल के लिए भी घोड़ी की तलाश शुरू वैसे हमने कर भी दी है, और भी कर देते हैं। दोस्तों, भीम को अंकल ने तब छोड़ा है जब उसका रंग बिल्कुल सफेद से गुलाबी हो गया, पूरा पसीनों में तरम तर। अंकल का ऐसा बताना था कि जब तक रीढ़ की हड्डी से पसीना ना आने लग जाए घोड़े को, तब तक मैं उसे काम देता हूँ।
तब जाकर ही असर लगता है। अब दूसरा घोड़ा जो मेरे पीछे है, ये है पंचकल्याण बच्चा। इसको अंकल ने खोल लिया है, इसे भी दौड़ते हुए देखते हैं। ये पैर बहुत बढ़िया चलाता है दुड़की के, तो इसे देखने का मेरा बड़ा मन था, मैंने इसको बाहर निकलवा लिया है। इसे भी देखते हैं। यहाँ पर आ चुका है दोस्तों दूसरा छरेरा बच्चा। क्या बात है, ये दौड़ नहीं रहा है, ये उड़ रहा है। क्या बात है, आय हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने। ये कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे घोड़ा हो गया, बिल्ली हो गई, इन्हें कैसे भी अगर दौड़ा देते हैं ये गिरता बहुत कम है। बहुत अच्छे। ऐसा बताते हैं कि बिल्ली को अगर इतने डिस्टेंस से भी ऐसे फेंकेंगे ना उल्टा करके, वो सीधा हो जाती है। उसके शरीर में इतनी फुर्ती है। उसी तरह से घोड़ा है, घोड़ा गिरते गिरते भी संभल ही जाता है, पता नहीं कैसे कैसे इतने अंदर। यार ये तो बिल्कुल तैयार हो रहा है इस टाइम घोड़ा, शानदार। यहाँ पर अंकल की भी पूरी एक्सरसाइज होती है और घोड़ों के लिए तो बस बिल्कुल रफ्तार की तरह। क्या बात है, पैर बिल्कुल साइकिल की तरह चलाता है। ये भाई वाह, क्या बात है। बिल्कुल पैरों को छाती के पास से लेकर जाता है जब धुड़की चलता है। दोस्तों ये है बुली है ना शायद, ये बुली फीमेल है। और सच बताऊं तो इसके बच्चे बहुत ज्यादा रेयर आने वाले हैं। क्यों दोस्तों क्यों आने वाले हैं रेयर? अरे नहीं, वो जो जर्मन शेफर्ड अभी डॉग देखा था ना, उस लाइन से हमने इसको, वही होने वाला है। अब देखते हैं बाल भूरी के कैसे आते हैं बच्चे। लो भाई जरा मुलाकात करो राजा से। महुआ रंग का घोड़ा जिसका नाम महुआ राजा भी है। अरे वाह। अब अंकल जी अभी तो खैर ये मस्ती कर रहा है, लेकिन अंकल जैसे ही अंदर जाएंगे इसका दौड़ना शुरू। ये वही है डॉक्टर साहब का पर्सनली फेवरेट घोड़ा है। ये दौड़ता भी बहुत बढ़िया है, उस दिन आपने देखा ही था कितना शानदार दौड़ा था। लेकिन भाई चलो अब कसरत का समय है। चलो चल बेटे। आहा, इसकी अदाकारी। धूप निकल गई है और धूप के अंदर इसका रंग, धूप में इसका रंग बस ये मानो जैसे सोने की तरह। आहा, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया राजा। यार इसको ऐसे ये ट्रॉट कैंटर ऐसे चलने की बहुत ज़्यादा आदत है। ये कूदता ही रहता है। आए हाय 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 हाय, ये है घोड़े की मस्ती वाली चाल। चलो 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 चलो, शाबाश बेटे। अरे वाह भाई वाह। मैं तो अंकल जी को देखता हूँ, घोड़े तो दौड़ते ही हैं, अंकल जी साथ में अपनी कसरत पूरी कर लेते हैं। अभी एक बार जो इनकी नई सदस्य हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और मिलेंगे उस चंबी घोड़ी से भी। अरे वाह, घोड़े को ऐसे पैडिक में रिंग में दौड़ते हुए देखना बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत सुंदर लगता है। ये पहले से भी ज़्यादा तैयार हो चुका है। बस शाबाश, बहुत बढ़िया। ये है डॉक्टर साहब का घोड़ा। राजा आजा ले। इसकी नज़र अंकल के पास है कि इशारा देते यार दौड़ना पड़ेगा। दोस्तों यही है वो नई मेहमान जो यहाँ फार्म पर आई है। ये है एक चंबी घोड़ी। क्या नाम रख दिया डॉक्टर साहब इसका? गंगा। क्या बात है, ये सुंदर बहुत है। ये लंबी लेंथ कितनी अच्छी है इसकी। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि इससे हम बच्चा लेंगे, इसका और भीम का, है ना? हाँ, बहुत शानदार बच्चा आएगा। चंबी है तो जाहिर सी बात है उम्मीद तो ज़्यादा नुकरे बच्चे की है, और भगवान जाने। लो भाई यहाँ पर अब अंकल जी चले गए हैं कि चलो बहुत देर हो गई, अब कसरत की बारी। अब इसे घोड़ी को दौड़ाना शुरू कर रहे हैं। अभी थोड़ा आलकस में है भाई वाह, लेकिन बिना दौड़ाए अंकल जी चैन नहीं बैठेंगे बिल्कुल भी। दौड़ना सबको पड़ेगा। अगर चारा चाहिए तो पहले मेहनत करो, अभी तो उसके अंदर कान है यार। चलो 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 दोस्तों, जब अंकल घोड़े घुमा रहे थे तो अंकल ने एक बात कही और वो बिल्कुल मेरे दिमाग में सेट हो गई आगे आने वाले जीवन के लिए भी। जैसे हम घोड़े भी पाल रहे हैं, अपने आप को भी मतलब तैयार करते हैं, सेहत पर ध्यान देते हैं, उसी रूप में अंकल ने एक बात कही। अंकल से पूछते हैं जी क्या बोला था आपने? 30 बरस औरत चले जी और बैल चले 9 साल जी, और मर्द और घोड़ा कभी भी ना हो, घोड़ा यदि मिलता रहे उसको मार। क्या बात है, ये बिल्कुल सच बात है।
बैल भी लगभग 9-10 साल ही चल पाता बढ़िया। देखिए औरत की जो भोग्या उम्र है वो 30 वर्ष मानी जाती है। हाँ ऐसे बताते हैं। हालांकि माफी चाहता हूँ सभी महिलाओं से नहीं, लेकिन जो सच है वो सच है। लिखा है बैल जो 9 साल की उम्र तक ही अच्छा जुआ चलाता है, हाँ। तो फाली मारने लगता है, दिक्कतें आने लगती है। दिक्कत आने। और मर्द और घोड़े के बारे में कहा गया है कि यदि वो वर्जिश करें और माल खाएं तो वो भी बूढ़े नहीं होते। इसलिए कहा है कि मर्द और घोड़ा कभी भी ना हो बूढ़ा, यदि मिलता रहे उसको माल। तो घोड़े को वर्जिश और आदमी को वर्जिश बहुत जरूरी है, और माल लंबा और स्वस्थ जीवन चाहिए। बिल्कुल।